ओम शांति। आत्मा अमर है, पैदा नहीं होती, मरती भी नहीं है, तो फिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, फिर भी दुनिया की जनसंख्या दिन ब दिन क्यों बढ़ती जा रही है? आज पृथ्वी पर 8 अरब से ज़्यादा लोग हैं और हर साल 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर आत्मा शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, तो ये नई नई देह कहाँ से आ रही हैं? क्या ये सब नई आत्माएं हैं जो पहली बार धरती पर उतर रही हैं, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो शास्त्रों में छिपा हुआ है? आज हम उस सत्य को खोलेंगे जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। देखिए, भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा ना तो कभी जन्मी है और ना कभी मरेगी। वो ना कभी उत्पन्न होती है और ना कभी नष्ट होती है। वो अजन्मा, अविनाशी, शाश्वत और अपरिवर्तनशील है। जब शरीर मरता है तो आत्मा बस एक वस्त्र की तरह पुराना शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर आत्मा कभी पैदा नहीं होती तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये नई जनसंख्या कहाँ से आ रही है? देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं और शास्त्रों में भी बताया गया है। भगवान विष्णु जी भी गरुड़ से कहते हैं कि आत्मा अनंत है, लेकिन उसका प्रवेश विभिन्न स्थानों से कर्मों के अनुसार होता है। आत्मा एक ही है, लेकिन उसकी यात्रा अनगिनत है। वो कभी मनुष्य बनती है, कभी देवता, और यही चक्र है जो 84 जन्मों का है। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में भी स्पष्ट लिखा है कि आत्मा अनेक बार जन्म मरण के चक्र में आती है और उस आत्मा को बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र भोगना पड़ता है, और ये मनुष्य जन्म भी बड़ा दुर्लभ है। तो फिर देखिए, जनसंख्या बढ़ने का रहस्य क्या है? इसका पहला जवाब है लोकों का चक्र। सतयुग यानी कि सत्ययुग से आत्मा जन्म लेते लेते यहाँ कलयुग तक आती है, ये चक्र पूरा करती है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक असंख्य आत्माएं आती जाती रहती हैं और इसमें निवास करती हैं। पुण्य आत्माएं जो होती हैं वो सतयुग से लेकर के द्वापर और फिर कलयुग के अंत तक आती हैं, और जो पाप आत्माएं होती हैं वो आत्माएं सतयुग में नहीं होती हैं, वो आत्माएं त्रेता में भी नहीं होती हैं। कुछ आत्माएं त्रेता में होती हैं, कुछ आत्माएं द्वापर तक आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पाप आत्माएं होती हैं जो कलयुग में आती हैं और बस कलयुग से ही फिर अपना चक्र पूरा करके फिर वो परमधाम की ओर लौट जाती हैं। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ कलयुग के अंत में ही आती हैं। कुछ आत्माएं परमधाम में ही रहती हैं, और जब उनके जन्म लेने का टाइम आता है, जब उनके पाप का फल समाप्त होता है, तो वे वापस पृथ्वी पर आती हैं। और जब कलयुग में पाप बढ़ता है तो बहुत सारी आत्माएं जो पहले उच्च लोकों में थीं कभी, वो भी नीचे खींची जाती हैं। जो परमधाम में आत्माएं रहती हैं तो वो पुण्यात्मा नहीं है, लेकिन उस आत्मा का पार्ट कलयुग का ही है, तो वो आत्माएं सिर्फ कलयुग में ही आएंगी, क्योंकि वो पुण्यात्मा नहीं है। सतयुग में होती हैं पुण्यात्माएं, देव आत्माएं होती हैं, तो वहाँ कोई पाप आत्मा जा नहीं सकती है। इसलिए सतयुग और त्रेता में जनसंख्या बहुत कम होती है। द्वापर में भी जनसंख्या कम होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती है कलयुग में, क्योंकि कलयुग में सभी आत्माएं आ जाती हैं, क्योंकि ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। जैसे जैसे धर्म का ह्रास होता है, वैसे वैसे अधिक से अधिक आत्माएं मनुष्य योनि में प्रवेश करने को मजबूर हो जाती हैं। ये एक तरह का संतुलन है, ब्रह्मांड का अपना नियम है। जब पृथ्वी पर अंधकार बढ़ता है तो प्रकाश की किरणें भी ज़्यादा आती हैं, और यही कारण है कि आज इतनी बड़ी जनसंख्या है। दूसरा रहस्य है कर्मों का संचय। हर आत्मा अपने पिछले जन्मों के कर्मों को लेकर के चलती है, और जब तक आत्मा अपने समस्त कर्मों का फल नहीं भोग लेती तब तक वो मुक्त नहीं हो सकती है। और ये कर्म 3 तरह के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म तो अनंत जन्मों का भंडार है, प्रारब्ध वो है जो इस जन्म में भोगना है, और क्रियमाण वो है जो हम इस जन्म में कर रहे हैं।
आप कल्पना कीजिए कि पिछले कुछ दशकों में मानव ने कितने पाप किए हैं। युद्ध, हिंसा, पर्यावरण का विनाश, लालच, झूठ, विश्वासघात, ये सब नए नए कर्म हैं जो आत्मा पर बोझ बन रहे हैं। जब ये बोझ बढ़ता है तो आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है और यही कारण है कि जनसंख्या बढ़ रही है। पहले के युगों में लोग कम थे क्योंकि पाप कम थे। सतयुग में तो कुछ ही आत्माएं धरती पर थी, लेकिन कलयुग में पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि आत्माओं को बार बार लौटना पड़ रहा है यही जन्म लेने के लिए, और बार बार वो नई देह में आती हैं, नई जनसंख्या बनती है। लेकिन आत्मा वो ही पुरानी है, वो कभी नई नहीं होती है। तीसरा और सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य ब्रह्मांडीय भंडार। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है, भगवान विष्णु ने कहा है कि आत्माएं तो अनंत हैं जैसे आकाश में तारे, लेकिन एक साथ वो सब धरती पर नहीं आती हैं। वो एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र में रहती हैं जिसे हम ब्रह्मलोक या परमधाम कहते हैं। वहाँ आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार विश्राम करती हैं, समीक्षा करती हैं और फिर अगले जन्म की तैयारी करती हैं। जब धरती पर मनुष्य होने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से आत्माएं चुनी जाती हैं। लेकिन ये चयन कोई संयोग नहीं है, ये एक दिव्य योजना है। आत्मा खुद चुनती है कि उसे कहाँ जाना है, किस योनि में जाना है। योनि का मतलब कि ये नहीं है कि जाना तो उसको मनुष्य योनि में है, आत्मा किसी और योनि में नहीं जाती है कि मनुष्य की आत्मा मनुष्य का ही जन्म लेगी। वो और किसी योनि में नहीं जाती है कि किसी और योनि में जा कर के उसको कोई जीव जंतु बनना पड़े, उसको कोई जानवर बनना पड़े, कुत्ता, बिल्ली, गधा, शेर, बकरी, राक्षस आदि कुछ भी, पिशाच, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आत्मा को, मनुष्य आत्मा को आत्मा का ही जन्म मिलता है। यहाँ कहने का मतलब है कि उसके कर्म के अनुसार उसको किस परिवार में जन्म लेना है, किस जगह पर उसको जन्म लेने के लिए जाना है। यही वो रहस्य है जो आपके बच्चे ने आपको क्यों चुना है, ये वाला वीडियो पहले मैंने बनाया था, उससे भी ये जुड़ता है। आत्मा पहले से जानती है कि उसे क्या सीखना है, क्या भोगना है, क्या पूरा करना है। और जब धरती पर अंधकार बढ़ता है तो अधिक से अधिक आत्माएं नीचे उतरती हैं ताकि संतुलन बना रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आत्माएं अनंत हैं तो फिर जनसंख्या बढ़ने में क्या समस्या है। तो समस्या ये है, देखिए, कि हम आत्मा को भूलकर केवल शरीर को देखते हैं। हम सोचते हैं कि नया बच्चा पैदा हुआ तो नई आत्मा आई, लेकिन सच ये है कि वो आत्मा शायद कई जन्मों से भटक रही थी। शायद वो कभी कोई आत्मा देवता थी और अब वो आत्मा जन्म लेते लेते मनुष्य की जन्म में आई है। और यही कारण है कि आज इतने सारे बच्चे जन्म से ही इतने समझदार, इतने संवेदनशील या इतने विद्वान होते हैं, क्योंकि वो नई आत्माएं नहीं हैं, वो पुराने हैं जिनके संस्कार उनके साथ चल रहे हैं। अब भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो इसका रहस्य कि आखिर जनसंख्या क्यों बढ़ रही है और कलयुग में ही जनसंख्या क्यों बढ़ती है, तो इसका सीधे शब्दों में आपको अर्थ बताते हैं। देखिए, जब इस सृष्टि की स्थापना हुई थी उस टाइम पर देखिए सतयुग था, सतयुग के बाद आता है त्रेतायुग, त्रेता के युग के बाद आता है द्वापर और द्वापर के बाद आता है कलयुग। तो कलयुग में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्यों बढ़ती है इसका भी कारण बता देते हैं। देखिए, कलयुग है पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ पर सभी आत्माएं इस सृष्टि पर जन्म लेने के लिए आती हैं अपना धाम छोड़ करके। आत्माओं का धाम कौन सा है, जिसको बताया है ब्रह्म तत्व कह सकते हैं, उसको परम धाम कहते हैं। जब इस सृष्टि पर महापरिवर्तन होता है, विनाश होता है, जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, जब बहुत अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तब इस सृष्टि का महापरिवर्तन होता है। और जो भी इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माएँ हैं वो सभी आत्माएँ पहुँच जाती हैं अपने धाम परम धाम में। वहाँ पर सभी आत्माएं निवास करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं इस सृष्टि पर जन्म लेने के लिए। वहाँ पर सभी आत्माएं पहुँच जाती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो फर्स्ट क्लास की आत्माएं होती हैं, एकदम फर्स्ट क्लास की आत्माएं होती हैं, वो आती हैं सतयुग में। सतयुग में बहुत कम जनसंख्या होती है, मात्र 9 लाख जनसंख्या होती है। देवी देवता वहाँ पर होते हैं। जब सतयुग की शुरुआत होती है उस टाइम पर मात्र 9 लाख जनसंख्या होती है। वहाँ पर सत्य का युग होता है। शेर, गाय, बकरी एक घाट पर जल पीते हैं, ऐसा वहाँ पर सौंदर्य प्रकृति होती है।
वहाँ पर एकदम सत्य, क्योंकि नाम ही उसका सतयुग है, तो वहाँ कोई दुख देने वाली चीज़ हो नहीं सकती है। राजा प्रजा सब एक समान होते हैं। उसके बाद जो और पुण्य आत्माएँ होती हैं वो धीरे धीरे सतयुग में आने लगती हैं। सतयुग पूरा होने के बाद आता है फिर त्रेता युग। त्रेता युग में और जनसंख्या बढ़ जाती है। त्रेता युग में 33 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। परमधाम से और आत्माएं आने लगती हैं, जिनके जैसे पुण्य होते हैं उसके अनुसार वो आत्माएं फिर परमधाम से त्रेता युग में आती हैं। तो त्रेता युग में भी और जनसंख्या बढ़ने लगती है। वहाँ भी सुख शांति का युग होता है, वहाँ भी कोई अत्याचार और पापाचार नहीं होता है। आप इस बात को अच्छे से समझते चलिए। तो सबसे फर्स्ट क्लास की आत्माएं आई हैं सतयुग में, फिर थोड़ी सी डिग्री कम होने वाली आत्माएं जो होती हैं वो आती हैं फिर त्रेता युग में। तो त्रेता युग में जनसंख्या बढ़ने लगती है। सतयुग में मात्र 9 लाख जनसंख्या शुरुआत में होती है और त्रेता युग शुरुआत होते ही 33 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। इस बात को आप अच्छे से समझिए। फिर त्रेता युग जैसे ही चलता है तो वहाँ पर और जनसंख्या बढ़ती जाती है और द्वापर युग आता है तो वहाँ पर और फिर जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो जो जनसंख्या सतयुग से चली आ रही है, सतयुग की और त्रेता की, वो द्वापर युग में आती है। और जिन आत्माओं के और पुण्य कर्म अच्छे होते हैं तो वो आत्माएं भी परमधाम से फिर द्वापर युग तक आ जाती हैं, तो वहाँ भी जनसंख्या बढ़ने लगती है। और उसके बाद फिर आता है कलयुग। जब कलयुग आता है तो कलयुग में जनसंख्या सतयुग की आई है, त्रेता की भी आई है, द्वापर की भी जनसंख्या आई है और फिर परमधाम से आत्माएं और आने लगती हैं, क्योंकि यहाँ कलयुग में तो सभी आत्माओं को जन्म लेने के लिए आना होता है। तो धीरे धीरे और परमधाम से आत्माएं आने लगती हैं और बिल्कुल थर्ड क्लास की जो आत्माएं होती हैं, बिल्कुल थर्ड क्लास की आत्माएं, एकदम पाप आत्माएं, वो आत्माएं भी इस सृष्टि पर आ जाती हैं कलयुग के अंत में, क्योंकि यहाँ अत्याचार और पाप का युग होता है। तो यहाँ पुण्यात्माएं नहीं, जो सतयुग की पुण्यात्माएं थी वो तो है ही, क्योंकि सतयुग त्रेता में पुण्यात्मा नहीं आ सकती हैं, क्योंकि वो पुण्य कर्म नहीं किए हुए हैं। इसलिए द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक पूरी आत्माएं, कलयुग के अंत में पूरी आत्माएं जो भी हैं, सभी आत्माएं इस सृष्टि पर जन्म लेने के लिए आती हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ती है। एक बार पूरा परमधाम खाली हो जाता है, सभी आत्माएं इस सृष्टि पर आती हैं। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, जब इस तरह पर अत्याचार, पाप, घोर अनर्थ अत्याचार होने लगता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब भगवान को पुकारते हैं तो भगवान इस सृष्टि पर आते हैं और उसके साथ ही सारी आत्मा इस सृष्टि पर आ जाती हैं। परमधाम एक बार खाली हो जाता है, इसलिए इस कलयुग के अंत में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, क्योंकि अभी भी परमधाम से नई नई आत्मा जन्म लेने के लिए आ रही हैं, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने का और कोई कारण नहीं है, क्योंकि अभी परमधाम से आत्माएं आती हैं और हर आत्मा को एक जन्म लेने के लिए तो जरूर कलयुग लास्ट तक आना ही होता है, इसलिए कलयुग में जनसंख्या बढ़ती है। और अब परमात्मा आए हैं, अधर्म का नाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना करेंगे, तो फिर से वही प्रक्रिया चालू होगी। जब इस सृष्टि का महापरिवर्तन होगा, सभी आत्माएं यहाँ से वापस परमधाम जाएंगी और परमधाम से जिन आत्माओं के अच्छे पुण्य कर्म होंगे, फर्स्ट क्लास वाली आत्माएं, फिर से वो सतयुग में आएंगी और यही जीवन चक्र, ये चक्र चलता रहता है। और जब महापरिवर्तन होता है, परमात्मा सृष्टि पर आते हैं, फिर महापरिवर्तन होगा तो सभी आत्माओं को परमात्मा अपने साथ ले जाएंगे। फिर वो आत्माएं, पुण्य आत्माएं सतयुग में आएंगी, त्रेता में आएंगी, द्वापर, फिर कलयुग। इस सृष्टि का चक्र ये चलता रहता है और इसलिए कलयुग के लास्ट में सभी आत्माएं सृष्टि पर आ जाती हैं, तो जनसंख्या बढ़ती रहती है। यही कारण है जनसंख्या बढ़ने का। ठीक है, ओम शांति।